परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्जाल माध्यमेन आमुख माध्यमेन संचालिते शास्त्र प्रौढ़ी क्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। पूर्व पाठ में हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जो नाम है पद जातानि में जो नाम है, नाम आख्यात उपसर्ग निपात में जो नाम है वह सभी नाम आख्यातज हैं कि नहीं, जिसमें दो मत हम लोगों के सामने उभर कर आया था। एक आचार्य गार्ग का और एक आचार्य शाकटायन महोदय का, जिसमें आचार्य गार्ग महोदय का कहना ये था कि नहीं, सभी नाम आख्यातज नहीं हैं, कुछ नाम आख्यातज हैं यानी यौगिक हैं और कुछ नाम रूढ़ हैं, अयौगिक हैं, आख्यातज नहीं है। एक मत ये आया था और दूसरा मत था आचार्य शाकटायन का, जिनका कहना है कि सभी नाम आख्यातज हैं। और आचार्य शाकटायन के समर्थक निरुक्तकार यास्क महोदय भी हैं और कुछ वैयाकरण भी हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पूर्व पक्ष के रूप में आचार्य गार्ग 7 तर्क प्रस्तुत करते हैं, 7 युक्ति प्रस्तुत करते हैं, 7 एक तरह से प्रश्न करते हैं कि इस कारण से और इस कारण से ऐसे ऐसे करके सभी नाम को आख्यातज नहीं कहा जा सकता है। अब उसी युक्ति के प्रत्युत्तर में सिद्धांत में या समाधान पक्ष के रूप में निरुक्तकार यास्क आचार्य शाकटायन का मत प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार इस खंड में सब नामों को आख्यातज न मानने वाले आचार्य गार्ग की ओर से अपने मत के समर्थन में जो 7 युक्तियां प्रस्तुत की गई थी पूर्व में, इन 7 युक्तियों के 7 तर्कों के द्वारा सब नामों को आख्यातज मानने वाले सिद्धांत का खंडन किया गया है। आचार्य गार्ग ने सभी नामों को आख्यातज मानने का खंडन किए थे। इसलिए अब अगले खंड में इन युक्तियों का निराकरण करते हुए निरुक्तकार यास्क सब नामों को आख्यातज मानने वाले आचार्य शाकटायन के मत को समर्थन में लेते हैं और सिद्धांत पक्ष का समर्थन करते हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से पूर्व पक्ष की असंगति को दिखलाकर अब पूर्व पक्ष के समर्थन में जो 7 युक्तियां, जो क्रमबद्ध तरीके से 7 युक्तियां दी गई थीं, उनमें से एक एक युक्ति का प्रथम युक्ति का प्रथम प्रत्युत्तर, द्वितीय का द्वितीय, इस प्रकार 7 का क्रमबद्ध तरीके से ये खंडन करेंगे। उसको प्रारंभ करते समय इनकी प्रथम युक्ति है यथो हि नु व एतम। इस प्रकार अभी ग्रंथ पर कुछ समय पश्चात चलेंगे हम लोग। इस प्रकार की उक्ति से एक अलग प्रकार का ग्रंथकार ने प्रश्न खड़ा कर दिया है।
इसमें इस उक्ति में 6 शब्दों के वाक्यों में एक साथ कुल 5 निपात पदों का प्रयोग आचार्य यास्क ने किया है, जिसमें प्रथम है यथा, द्वितीय है उ, तृतीय है ही, चतुर्थ है नु और पंचम है वा। ये 5 निपात पद एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। इनमें से एक यथा को यत के अर्थ में और ही या नु में से एक निपात को तावत के अर्थ में लिया जाता है और शेष वाक्यालंकार में यह व्याख्या स्कंद इस प्रकार की है। लिखा है नु वा एतत, इसके स्थान पर उन्होंने न्वा एतम यह पाठ माना है स्कंद स्वामी ने। यहाँ न्वा में नु और आ 2 निपात, न्वा को अलग करेंगे तो नु और वा अलग अलग होने पर 2 निपात आएंगे। उन्होंने इन दोनों को लिया है। उनके अनुसार इस निपात में वाक्य का अर्थ है यत तावद उक्तम, यह होता है। यहाँ से एक एक युक्ति का ये उत्तर प्रत्युत्तर देते हुए, समाधान करते हुए या प्रश्न का खंडन करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ अगली युक्ति में देते हैं यथो ही इत्यादि पद आता है। अर्थात पूर्व पक्षी ने यह कहा कि जिन शब्दों में प्रादेशिक गुण, प्रकृति, प्रत्यय का विभाग पाया जाता है वह आख्यातज है और शेष आख्यातज नहीं है, अर्थात रूढ़ शब्द है। 2 भागों में बांटा कि जिनमें प्रकृति प्रत्यय आदि पाया जाता है वह सब आख्यातज हैं, जिनमें नहीं पाया जाता है वह रूढ़ है। इसके संबंध में आचार्य शाकटायन सब पाया जाता है। इसलिए आपने यानी आचार्य गार्ग ने जो 2 भागों में शब्दों का विभाजन करने का यत्न किया है, प्रयत्न किया है, वह अनुचित है, उचित नहीं है। इसके आगे वह दूसरी युक्ति देते हैं, यथो एतस् से दूसरी युक्ति का उत्तर देते हैं। इसमें इसका आशय यह है कि पूर्व पक्ष की दूसरी और तीसरी युक्तियां यहाँ समान न्याय पर आश्रित हैं, इसलिए उनका खंडन भी एक ही न्याय से हो जाता है। पूर्व पक्ष की दूसरी युक्ति का सारांश यह है कि सब नामों को आख्यातज माना जाए तो जो कोई उस नाम को करेगा, उस नाम नहीं उस को करेगा, उस काम को, उस कार्य को करेगा, उन सब का उस नाम से व्यवहार होना चाहिए या व्यवहार होने लगेगा। अर्थात एक नाम अनेक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने लगेगा। इसके विपरीत वही आचार्य गार्ग देते हैं, युक्ति देते हैं, तीसरी युक्ति या तीसरा तर्क प्रस्तुत करते हैं। उसका सार है कि जिस पदार्थ में जितनी क्रियाएं पाई जाएंगी उन सब के आधार पर उस एक व्यक्ति के अनेक नाम होंगे। इन 2 तर्कों के दोनों के खंडन के लिए सिद्धांत पक्ष की ओर से एक ही युक्ति प्रस्तुत दी गई है कि जिन नामों को आप आख्यातज मानते हैं उनमें यह नियम लागू नहीं होता। जिसको आप आख्यातज मानते हैं, मतलब आचार्य गार्ग जिनको आख्यातज मानते हैं, उसमें भी यह नियम लागू नहीं हो पाता। जैसे परिव्रजन क्रिया सब करते हैं, भ्रमणशील सभी लोग होते हैं, किंतु सबको परिव्राजक नहीं कहा जाता है।
केवल और केवल सन्यासी को ही ये परिव्राजक कहा जाता है समाज में, लोक में। इस प्रकार जिन शब्दों को आप आख्यातज नहीं मानते हैं, यानी आप उसे रूढ़ मानते हैं, उनको भी यदि आख्यातज मान लिया जाए तो भी एक क्रिया के आधार पर अनेक व्यक्तियों का एक नाम नहीं होगा। और न जिस पदार्थ में जो क्रिया, जिस पदार्थ में जो क्रिया पाई जाती है उसके आधार पर उस एक व्यक्ति के अनेक नाम भी होंगे। इसलिए पूर्व पक्षी द्वारा प्रस्तुत की गई दूसरी तथा यहाँ तीसरी युक्तियों का खंडन एक ही युक्ति से यहाँ इससे हो जाता है। आगे उनका तर्क है, उन्होंने यह कहा था कि जिस प्रकार से शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाए उस प्रकार से इनको कहना चाहिए। तो पुरुष को पुरुषयः, अश्व को अष्टा कहना चाहिए। इस युक्ति का उत्तर प्रस्तुत करते हैं, देते हैं कि आप जिन कृदंत पदों में प्रकृति प्रत्यय का विभाग मानते हैं उनमें अभी कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रतीतार्थक नहीं हैं। ते कारक, हारक आदि के समान सुनते ही उनका अर्थ प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार जिन शब्दों को आप आख्यातज नहीं मानते हैं, जिनको आप ये रूढ़ मानते हैं, परंतु हम आख्यातज मानते हैं, यानी आचार्यगार जिनको रूढ़ मानते हैं और आचार्य शाकटायन या निरुक्तकार यास्क उसे आख्यातज मानते हैं, वे यदि स्पष्ट अर्थ वाले नहीं हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। उनसे उनके आख्यातज होने का खंडन उसी प्रकार नहीं हो सकता जैसे आपके अस्पष्टार्थक अस्पष्टार्थक कृदंत पदों के प्रकृति प्रत्यय के विभाग का खंडन नहीं होता है। इस प्रकार के शब्दों का ऐसे ये खंडन करते हैं। आगे कहते हैं कि ये सब कृदंत पद हैं जिनमें प्रकृति प्रत्यय का विभाग है इत्यादि में। तब आगे इसमें आएगा कि पुरुषय है, तब पुरुषय आदि पदों को पुरुषय आदि प्रतीतार्थक रूप में पढ़े जाने का प्रश्न उठाना उचित नहीं है। यह आचार्य शाकटायन का अभिप्राय है। पूर्व पक्ष की अगली युक्ति का उत्तर आगे दो भागों में करके देते हैं। यथो एतत् निष्पन्ने अभिव्याहारे, एक ये है और दूसरी युक्ति है प्रथनात् पृथ्वीत्याहुक ए नाम अप्रतिष्यत। इस प्रकार है। इस प्रकार पूर्व पक्ष में जो ये युक्ति दी गई थी उसका दो भागों में विश्लेषण करके ये कहते हैं कि इस युक्ति से तो यह कहना भी कठिन है कि देवदत्त विष्णुमित्र का पुत्र है, क्योंकि विष्णुमित्र से उत्पन्न होते उसे किसने देखा है? किसी ने देखा तो नहीं है। इस कथन का इस प्रकार से अभिप्राय यहाँ होता है। अब इसकी अगली युक्ति है, ये भी आया है यथो एतत् पदेभ्य पदेतरार्धां संचस्कार से उक्ति इसकी प्रस्तुत करते हैं। फिर अगले सातवें में ये करते हैं यथो एतत् अपरस्मात् भावात् पूर्वस्य। इस उक्ति से पूर्व पक्ष में जो ये अंतिम उक्ति है या सातवीं उक्ति है, यह दी गई थी कि द्रव्य पहले उत्पन्न होता है और बाद या क्रिया बाद को उत्पन्न होती है। तो
इस दशा में बाद में यानी पश्चात में जो उत्पन्न होने वाली क्रिया के आधार पर पूर्व उत्पन्न ये द्रव्य का नाम रखना, नामकरण करना उचित नहीं है। इसलिए सब शब्दों को आख्यातज नहीं मानना चाहिए, ऐसा आचार्य गार्ग का मत था। पूर्व में हम लोग पढ़े थे। इस शंका का उत्तर इस परिच्छेद में, अनुच्छेद में देते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार हम लोक में भी देखते हैं कि बाद में उत्पन्न होने वाली क्रिया के आधार पर ये पूर्व उत्पन्न हुए पदार्थ का नामकरण किया जाता है। इसके दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, बिल्वाद और लंबचूड़क यहाँ दिए हैं। इन शब्दों का अर्थ ये पूर्व टीकाकारों ने स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं किया है, क्योंकि वह वेल के नहीं किया है कि प्राणियों के नाम ये प्रतीत होते हैं, या ऐसा समझ में आता है। यहाँ बिल्वाद कदाचित बैल का नाम है, क्योंकि यह बेल के ये फल को रुचिपूर्वक प्रसन्नता से खाता है। और लंब चूड़क का संबंध कदाचित मयूरवाचक, मयूर के वाचक सिखी शब्द से है। स्कंद स्वामी ने इन दोनों पदों को पुरुष विशेष का ये विशेषण माना है, पर इस प्रकार यह उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि ये वे विशेषण जन्म से पुरुष के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, क्रिया के बाद ही जुड़ते हैं। इसी बात को ग्रंथकार यहाँ कहते हैं, यथो एतत् अपरस्मात् इत्यादि से। इस प्रकार सब नामों को आख्यातज मानने के विरोध में आचार्य शाकटायन ने जो 7 युक्तियां गार्ग की ओर से नहीं, आचार्य गार्ग ने जो 7 युक्तियां दी थीं, उन सब का निराकरण हो जाने से सब नामों को आख्यातज मानने वाला नैरुक्त पक्ष शाकटायन के मत से सहमत होता है, और शाकटायन का मत संपुष्ट भी हो जाता है। अब हम लोग मूल ग्रंथ पर चलते हैं। इसमें ग्रंथकार ने लिखा है, तत् एतत् न उपपद्यते। कहते हैं तत् वह, एतत् यह गार्ग का मत, तत् वह, एतत् यह गार्ग का मत न उपपद्यते, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता या नहीं माना जा सकता। उनका तर्क ठीक नहीं है, उनका कहना उचित प्रतीत नहीं होता है, उनका कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि अब ये उसका कारण दिखलाएंगे, 7 का एक एक करके उसका कारण दिखलाएंगे कि इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये आपका कहना उचित नहीं है। यानी सब नाम आख्यातज हैं, इसको, इसका सिद्धांत पक्ष प्रस्तुत करते हुए उनके तर्कों का ये खंडन करेंगे। इसमें पहला तर्क देते हैं ग्रंथकार, यथो नु व एतम तद यत्र स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम सर्वं प्रादेशिकम इति एवं सति अनुपालंब एष भवति। कहते हैं यथो ही नु वा एतद तद यत्र स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ स्याताम सर्वं प्रादेशिकम इति एवं सत्यमनुपालंब एष भवति। यथा येन प्रकारेण उकारो अवधारणार्थ ही इति असूयायाम नु इत्येष हेत्वोपदेशे।
वह पूर्व पक्षोपदेशार्थ ये नैव प्रकारेणार्थ प्रकारेणा समर्था हेतव उक्ता तेनैव प्रकारेण प्रत्यनुभाष्यं समीकरिष्यामः प्रादेशिकं सर्वमेव क्रियाजं नाम अनुपालंभ उपालंभ अभावः। कहते हैं यथो ही नु व एतम, यथा उ ही नु व एतत तत्। कहते हैं यथा जिस प्रकार उ यानी निश्चय से, ही असूया नु हेतु कथन, यह सब ये निपात में आया था। पूर्व में हम लोग 1-2 पाठ पहले पढ़े थे। वह यह यथोक्त पूर्व पक्ष के उपदेश के लिए हैं। एतत तत् वह जो यह कहा था, अर्थात जिस प्रकार निश्चय से आचार्य गार्ग आदि ने असमर्थ हेतु कहे हैं, हम उसी प्रकार उनकी सुसंगति लगाएंगे, उसका तर्कपूर्ण उत्तर देंगे, उसका तर्कपूर्ण समाधान करेंगे। हम उन सब युक्तियों और प्रमाणों का ठीक ठीक समाधान करके अपने मत को, स्वमत को की स्थापना करेंगे। कहते हैं एतत तत्, यह जो कहा गया है कि यत्र स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो स्याताम, यानी जिस नाम में स्वर और संस्कार सुसंपन्न हों और प्रादेशिक गुण से युक्त हों, वही नाम धातुज हैं, अन्य नहीं है, अन्य रूढ़ हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार देते हैं, यानी आचार्य शाकटायन इस प्रकार उसका उत्तर देते हैं कि सर्वम प्रादेशिकम, हमारा तो कहना यही है कि सभी नाम प्रादेशिक हैं। प्रादेशिक हैं यानी व्याकरण प्रक्रिया से अनुगत हैं, सब व्युत्पन्न हैं, कोई शब्द अव्युत्पन्न नहीं है। एवं सति, इस अवस्था में अर्थात यदि वे सचमुच ऐसा ही मानते हैं कि व्याकरण प्रक्रिया से अनुगत होने पर नाम आख्यातज हैं, तो अनुपालंब एस भवति, तब कोई उपालंब की यानी आक्षेप की बात ही नहीं रहती है, क्योंकि हमारे और उनके सिद्धांत में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जैसे कि गार्ग्यादि सब प्रादेशिक व्याकरण से सिद्ध होने वाले नामों को आख्यातज मानते हैं, यानी जो व्याकरण प्रक्रिया से सिद्ध होते हैं वे सब नाम आख्यातज हैं, ऐसा आचार्य गार्ग मानते हैं। तो उसी प्रकार हमारा यानी आचार्य शाकटायन का भी वही सिद्धांत है। सिद्धांत वही है कि हम लोग तो संसार के किसी भी शब्द को लेकर यह नहीं समझते कि जो व्याकरण प्रक्रिया से सिद्ध न हो सके, यानी विश्व में जो भी शब्द हैं उनमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो व्याकरण प्रक्रिया से सिद्ध न हो, अतएव सब व्युत्पन्न है। यह तो हमारा अपना अज्ञान है, हमारा अज्ञान है, हमारा अपराध है जो हम पूरी तरह व्याकरण न पढ़ पाए, न समझ पाए। तो जब हम समझ नहीं पाए इसलिए उसका अर्थ प्रकृति प्रत्यय आदि नहीं कर पाए। इसमें किन्हीं शब्दों को सिद्ध न कर सकने के कारण अव्युत्पन्न कर डालते हैं, सब सिद्ध हो जाते हैं, केवल ज्ञान और प्रयत्न की आवश्यकता है। यानी
संसार में जितने भी शब्द हैं सभी सिद्ध हैं, सभी में प्रकृति प्रत्यय आदि हैं। हो सकता है कि हम अज्ञानवश, यानी आचार्य शाकटायन का मत है कि हम अज्ञानवश जानकारी के अभाव में उसको सिद्ध नहीं कर पाते हों। ऐसा इन्होंने पहले प्रश्न का या पहली उक्ति का उत्तर दिया, आचार्य गार के मत का आचार्य शाकटायन ने। अब द्वितीय उक्ति प्रस्तुत करते हैं। ग्रंथकार लिखते हैं, यथो एतत् यह क च तत्कर्म कुर्यात् सर्वं तत्सत्त्वं तथा आचक्षीरन् इति पश्यामः समान कर्मणां नामधेय प्रतिलंभम एकेषां न एकेषां यथा तथा परिव्राजकः जीवनः भूमिज इति। कहते हैं यथो एतद्यः कस्य तत्कर्म कुर्यात् सर्वं तत्सत्त्वं तथा चक्षीरन् इति पश्यामः समान कर्मणां नामधेय प्रतिलंभम एकेषां न एकेषां यथा तक्षा परिव्राजको जीवनो भूमिजीति। यथो एतत् यत् पुनरेतदुक्तं योऽपि कश्चन तत्कर्म कुर्यात् तत्सर्वं तथा आचक्षीरन्निति न एष नियमः पश्यामः समान कर्मणां तुल्य कर्मणां इति सतां कर्मकृतां नामधेय प्रतिलंभम एकेषां न एकेषां यथा तक्षन् कश्चित् तक्षेत्युच्यते अन्य तक्षन्नपि न तक्षेत्युच्यते एवं जीवन इक्षुरस शाक जातिर्वा भूमिजो अंकारः अंगारक वृक्षो वा यथो एतत् यह कच तत्कर्म कुर्यात्। कहते हैं यथा उ एतत्, यथा उ एतत्, और यह जो कहा गया है कि यह क च तत्कर्म कुर्यात्, यह यानी जो कह कोई च प्राणी उस तत् उस कर्म कुर्यात् उस कर्म को करे, यह कह च तत्कर्म कुर्यात् जो कोई भी प्राणी उस कर्म को करे, सर्वं तत्सत्त्वं तथा आचक्षीरन् उन सब प्राणियों को उसी नाम से पुकारा करें, उसी नाम से बोला करें। सो हम पश्यामः, हम देखते हैं कि समान कर्मणाम नामधेय प्रतिलंबम एकेषां न एकेषां, यानी समान कर्म करने वाले यानी समान कार्य करने वाले में से किन्हीं को तो उसी कर्म के नाम से पुकारते हैं या पुकारने लगते हैं लोक में और समाज में, और किन्हीं को नहीं भी पुकारते हैं। अर्थात यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्राणी जो जो कार्य करता चला जाए उसका वही वही नाम होता चला जाए। प्राणी तो हजारों काम करता है, हजारों कार्य करता जाएगा तो हजारों नाम पढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से यानी एक ही क्रिया के करने से किसी का नाम उस कर्म के अनुसार पढ़ भी जाता है। लोक में, व्यवहार में, समाज में तमाम बार ऐसा देखा गया है कि उसका नाम उसके कार्य के अनुसार, कर्म के अनुसार पढ़ भी जाता है, और तमाम ऐसे भी देखे गए हैं कि नहीं भी पढ़ता है। यह तो लोक व्यवहार है, नाम पढ़ना या ये न पढ़ना। जैसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तक्षा परिव्राजकः जीवनः भूमिजः, यानी तक्षा बढ़ई, परिव्राजकः सन्यासी, जीवन ये गन्ने का रस, भूमिज ये वृक्ष, यानी बढ़ई को तक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह लकड़ी छीलता है, लकड़ी को काटता है, छीलता है। छीलना क्रिया, उसको छीलना क्रिया से उसका नाम तक्षा हो गया या तक्षा
पड़ा। किंतु क्या बढ़ई के अतिरिक्त और कोई प्राणी मनुष्य कभी लकड़ी को नहीं छीलता है? फिर उसका भी नाम तक्षा क्यों न रख दिया जाए? यानी सभी लोग लकड़ी छीलने काटने का कार्य प्रायः कुछ न कुछ सभी के घर में परिवार में पड़ ही जाता है। केवल बढ़ई नहीं करता है ऐसा कार्य, सब लोग करते हैं। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, ये अलग है। तो इस प्रकार सबका नाम तो तक्षा नहीं पड़ सकता। तो आगे कहते हैं ये है कि कभी लकड़ी नहीं भी छीलता है फिर भी उसका नाम तक्षा क्यों रख दिया जाए? या तमाम ऐसे भी लोग हैं जो नहीं छीलते हैं, उनका भी नाम रख दिया जाए। यानी ये तक्षा के विषय में कहे। और परिव्राजक के विषय में कहते हैं कि केवल घूमने के कारण सन्यासी का नाम परिव्राजक पड़ा। और क्या लोग नहीं घूमते हैं? यानी घूमने का कार्य सभी लोग करते हैं, लेकिन परिव्राजक का ही नाम यानी सन्यासी का ही नाम परिव्राजक पड़ा है। इसी तरह से जीवन को देने वाला एक इक्षुरस ही है। या भूमि में केवल पेड़ ही पैदा होते हैं, भूमि में तो अन्य चीजें भी, जीव जंतु या तृण घास, गेहूं, जौ, अन्न तमाम पैदा होते हैं, तो उनका भी नाम ये नहीं रखा जाता भूमि। तो इस प्रकार यह कोई बात नहीं कि सब नामों को आख्यातज मानने पर, तत्त कर्म करने पर तत्त वह नाम पढ़ ही जाने चाहिए। कभी कभी ऐसा नाम पढ़ भी जाता है और कभी कभी नहीं भी पढ़ता है। अब अगली उक्ति, तीसरी उक्ति प्रस्तुत करते हैं। ग्रंथकार लिखते हैं, एतेन एव उत्तरः प्रत्युक्तः। कहते हैं कतम यावद्भि भाव है, यावद्भिर्भाव संप्रयुज्येत तावद्भ्यो नामधेय प्रतिलंभ स्याद् इत्येषः तत्र यदुच्यते तद तत्र। कहते हैं यदि इसी दूसरे दोष के परिहार से, यानी उत्तरः प्रत्युक्तः, अगले तीसरे दोष का भी समाधान या परिहार समझ लेना चाहिए। अर्थात यह जो तीसरा आक्षेप किया गया था कि यदि हम सभी नामों को धातुज मान लेंगे तो अनेक कर्म करने वालों के तत्त क्रिया करने से एक एक के अनेक अनेक नाम हुआ करेंगे। तो यह दोष भी उसी रीत से परिहित हो जाता है या इसका भी समाधान हो जाता है। अब अगली ये उक्ति प्रस्तुत करते हैं। ग्रंथकार यहाँ लिखते हैं, यथो एतद यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस्तथा एनानि आचक्षिरन् इति संकल्प प्रयोगाः कृतोपि एकपदिकाः यथा व्रतति दमूनाः जाड्य आटरारः जागरूकः दर्विहोमी इति। कहते हैं यथो एतत् यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस्तथै न आचक्षिरन् इति संकल्प प्रयोगाः कृतोप्येक पदिकाः यथा व्रततिर्दमुना जाड्य आटरारो जागरूको दर्विहोमी इति। दर्विहोमी इति कहते हैं यथो एतत् यत पुनरेदुक्तम यथा प्रतीतार्थानि स्यु तथै आचक्षिरन् इति नैष नियमः अल्प प्रयोगाः प्रतीतार्थ क्रियाः कृत। कहते यथो एतत्, और यह जो आपत्ति उठाई गई है कि यथाच अपि, जिस तरह से भी प्रतीतार्थानि स्यु, ये सब नाम स्पष्टार्थक हों, तथा उसी प्रकार से
एनानि आचक्षीरन, इनको कहा जाए। इति, इस तरह। तो इसके उत्तर में हम कहते हैं, यानी आचार्य शाकटायन कहते हैं, व्यास कहते हैं कि संति, यह है अल्प प्रयोगा, कम प्रयोग वाली, कृतः अपि कृदंतः, कहते हैं कृतः अपि, कृतंत शब्द भी एक पदिका है, एक पद धर्म वाले, एक पद प्रकरण के अंतर्गत, अर्थात गार्ग के मत में कृदंत शब्द स्पष्टार्थक माने गए हैं, परंतु उनमें भी ऐसे प्रयोग हैं जो प्रतीतार्थक क्रिय होते हुए भी एक पदिक हैं, एक पद प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। उनके एक एक पद को लेकर निर्वचन किया गया है और इस प्रकार उनको स्पष्टार्थक किया गया है कि जैसे व्रतति वृणो तेरम, कहते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, व्रतति वृणो तेर व्रतति। यहाँ वृण आच्छादने से व्रतति बनाया गया है, क्या बना है? व्रतति लता का यहाँ वाचक है। दमनात् दमुना, जो यानी दमन करने से दमुना शब्द बनता है या बना है। दम मना या दमुना, दम युक्त है मन जिसका, उसको दमुना कहते हैं। वे अग्नि या अतिथि कहते हैं। जाड्य जटावान, जाड्य जटावान, यह ज्री धातु से या जनी से बनाया जाता है। आटलारह, अटलशील, जागरूक, जागरणशील, दर्विहोमी, दर्व्या जुहोति इति दर्विहोमी, कड़छी से हवन करने वाला इत्यादि इस प्रकार कहे गए हैं। अब अगला सिद्धांत यानी अगला उत्तर प्रस्तुत करते हैं। ग्रंथकार यहाँ लिखते हैं, यथो एतत् निष्पन्ने अभिव्याहारे अभिविचारयन्ति इति भवति हि निष्पन्ने अभिव्याहारे योग परोष्टि प्रथनात् पृथ्वी त्याहु, प्रथनात् पृथ्वी त्याहु कह एनाम अप्रथिष्यत किमाधारस्य इति अथ वै दर्शनेन पृथु अप्रथिता चेत अपि अन्यः अथापि एवं सर्वम एव दृष्ट प्रवादाः उपालभ्यन्ते। ये पांचवी उक्ति इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं यथो एतत्, और जो यह जो कहा गया है कि यानी अभिव्याहारे नाम के, अभिव्याहारे नाम के निष्पन्ने प्रयुक्त होने पर फिर अभिविचारयन्ति, उस शब्द को लक्ष्य कर यह विचारते हैं कि अमुक शब्द में क्या प्रकृति है, यानी क्या प्रत्यय है। तो इसके लिए हमारा यानी आचार्य शाकटायन का उत्तर है कि अभिव्याहारे निष्पन्ने, नाम पढ़ने पर ही योग परिष्टि ही भवति। योग परीक्षा अवयव अर्थ की परीक्षा होती है। जब तक किसी वस्तु का नाम न रख लिया जाए तब तक उसके अवयव अर्थ की परीक्षा कैसे हो सकती है या कैसे की जा सकती है। बिना नाम के निर्वचन किसका किया जाए? कहते हैं प्रथनाथ पृथ्वीत्याहु क एनाम प्रतिष्ठित किमाधारस्येति। और यह जो है कि फैलने के कारण पृथ्वी का नाम फैलने के कारण रख दिया गया है, परंतु इसको फैलाया किसने और किस पर फैलाया? कौन फैलाया, किसने फैलाया और किस पर फैलाया, उसका आधार क्या था? तो इसके लिए इनका कहना है कि
चेदपि यद्यपि मान लीजिए कि अप्रथिता अन्य है, उसे किसी ने भी नहीं फैलाया। अथवा दर्शनेन पृथु, किंतु दिखती तो वह फैली हुई है ना, वह देखने में तो फैली हुई है, दिखती है, ऐसी मालूम पड़ती है। बस यह विस्तार के कारण या विस्तार दर्शन के कारण, विस्तार देखने के कारण ही हमने उसकी व्युत्पत्ति कर डाली है। प्रथनात् पृथ्वी। आगे कहते हैं अथापि एवं सर्वम एव दृष्ट प्रवादा उपालभ्यन्ते। अतः सर्व एव दृष्ट प्रवादा उपालभ्यन्ते, न केवलम ममैव मयैव पृथुदर्शनात् पृथ्वी इति उच्यते। कहते हैं अथापि एवं, अथापि और यदि, एवं इसी प्रकार, यानी पृथ्वी के इस प्रत्यक्ष प्रथन को ही आप अपवाद ही मान लो, मानेंगे, मानने लगेंगे, तो सर्वे सब एव ही, यानी सभी दृष्ट प्रवादा, प्रत्यक्ष वचनों का उपालभ्यन्ते, अपलाप होने लगेगा। यानी फिर जो भी कोई किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करके भी कुछ कहेगा, हम उसे भी नहीं मानेंगे। इनका इस प्रकार का कहना है। अगले उक्ति में कहते हैं, ये अगला तर्क प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं यथो एतत् पदेतरार्धान् संचस्कार इति यह अनन्विते अर्थे संचस्कार स तेन गर्ह्यः सा एषा पुरुष गर्हा। कहते हैं यथो एतत् पदेतरार्धान् संचस्करोति संचस्कारेति। कहते हैं यथो एतत्, और यह जो कहा गया था कि शाकटायन आदि ने पदेभ्य, पदों से, पदेतरार्धान, अन्य पदों के आधे आधे हिस्से, आधे आधे भाग संचस्कार बनाए, अर्थात सत्य आदि पदों को बनाने के लिए अन्य अनेक ग्रंथों से थोड़ा थोड़ा भाग, यानी कुछ कुछ भाग, कुछ कुछ हिस्सा लिया। सो इस पर इनका उत्तर है, इनका समाधान है कि यह अनन्विते अर्थे संचस्कार, जिसने असंबद्ध, यह अनन्विते अर्थे, अतः जिसने असंबद्ध अर्थ में शब्द सिद्धि की हो, तेन सह गर्ह्यः, आचार्य गार्ग को उसकी निंदा करनी चाहिए, उसकी बुराई करनी चाहिए। सा ऐसा पुरुष गर्हा, और यह एक व्यक्ति की निंदा है, यानी एक अज्ञानी आदमी की अपनी भूल है, अपनी त्रुटि है। न शास्त्र गर्हा, इसमें शास्त्र का कोई दोष नहीं है, इसमें शास्त्र में कोई कमी यानी कोई दोष, कोई हानि नहीं है, उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। यह एक आध मनुष्य का दोष है, शास्त्र का दोष नहीं है, इसलिए मनुष्य के दोष को शास्त्र का दोष नहीं बताना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। दो चार धातुओं को मिलाकर यदि किसी विद्वान ने, यानी किसी शब्द का अर्थानुकूल निर्वचन किया है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। इस प्रकार ये 6 युक्ति प्रस्तुत कर दिए, और 7वीं उक्ति या 7वें प्रश्न के रूप में यह 7वीं उत्तर या समाधान प्रस्तुत करते हैं। और ग्रंथकार यहाँ लिखते हैं यथो एतत् अपरस्मात् भावात् पूर्वस्य प्रदेशः न उपपद्यते इति पश्यामः पूर्वोत्पन्नानां सत्त्वानां अपरस्मात् भावात्
नामधेय प्रतिलंबम एकेषां न एकेषां यथा बिल्वादः लंबचूडकः इति बिल्वं भरणात् वा भेदनात् वा। कहते हैं यथो एतत् अपरस्मात् भावात् पूर्वस्य प्रदेशो नोपपद्यते इति पश्यामः पूर्वोत्पन्नानां सत्त्वानां अपरस्मात् भावात् नामधेय प्रतिलंबम एकेषां न एकेषां यथा बिल्वादो लंबचूडक इति बिल्वं भरणाद्वा भेदनाद्वा। यथो एतत् यत् पुनरेदुक्तम् अपरस्मात् भावात् पूर्वस्य प्रदेशो न उपपद्यते इति अत्र ब्रूमः पश्यामः पूर्वोत्पन्नानां सत्त्वानामधेय प्रतिलंबम् तत्र नामनोच्चारणम् अपरस्मात् परकालीन अपि। कहते हैं सतो भावाद एकेषां न एकेषां यथा बिल्वादो लंबचूडक इति। कहते हैं पश्चात कालीन यापि चूड़ा लंबन क्रिया बिल्वाद क्रिया च पूर्वोत्पन्नस्य सत्वस्य नामधेय प्रतिलंब उपपद्यमानो दृष्टः। बिल्वं भरणात् पालनात् दुर्भिक्षादौ भेदनात् भक्षणायेति। कहते हैं भक्षणायेति इति सप्तमः खंड प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादस्य समाप्तः। यहाँ इसका हम लोग हिंदी कर लेते हैं, व्याख्या हिंदी देख लेते हैं। तो यथो एतत् और यह जो कहा कि उत्तरकालीन क्रिया से पूर्वकालीन द्रव्य का नामकरण नहीं हो सकता, तो हम पश्याम ऐसा हम बराबर देखते हैं। सदैव ऐसा लोक में व्यवहार में समाज में देखा जाता है। तो एकेषां किन्हीं पूर्वोत्पन्नानां सत्त्वानां पूर्वोत्पन्न पदार्थों की अपरस्मात् भावात् अपरकालीन क्रिया के आधार पर नामधेय प्रतिलंबन नाम प्राप्ति को न एकेषां और किन्हीं को नहीं भी देखते, अर्थात क्रिया के आधार पर द्रव्यों के नाम रखने के लिए उनके आगे पीछे का प्रश्न का कोई महत्व यहाँ नहीं रह जाता है। जैसे बिल्वाद है, बिल्व के खाने की अपरकालीन क्रिया के आधार पर पहले से ही जन्म से ही बिल्वाद नाम पड़ जाता है। जैसे कहते हैं लंब चूड़क है, अगला देते हैं लंब चूड़क चूड़ा है, लंबा चूड़ा, या कहते हैं लंबा चूड़ा यस्य स लंब चूड़क है। सभी चूड़ा उत्पन्न भी नहीं होती, भविष्य योग से ही उससे पहले ही बचपन से ही लंब चूड़क नाम रखे जाते हैं या रख दिए जाते हैं। बिल्वम भरणाद्वा, बिल्व यहाँ ड्रूकिये से बनाया गया है या बना है, क्योंकि वह खाने वाले का भरण पोषण करता है। ते वाह अथवा भेदनात्, भीदिर से बिल्व यहाँ बन जाएगा, क्योंकि भेदन करके यानी तोड़ करके ही इसे खाते हैं। जो बेल है उसे तोड़ कर ही खाते हैं, इस प्रकार इसका नामकरण हुआ है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि अब तक चतुर्थ पाद यानी 4 चरण 4 पाद समाप्त हो गया और त्रयोदश यानी 13 खंड पूर्ण हो चुके। और अगला अब आता है पाद, पंचमः पाद। अगले
अगला पाद काफी विस्तृत है और समय भी लगभग हो चुका है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले पाद पंचम पाद का 5वें चरण का अध्ययन किया जाएगा। सर्वेभ्यो नमो नमः।